हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करना 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल के डेली करंट अफेयर एंड फॉर डेली क्विज़ेस रेगुलर अपडेट्स यू कैन जॉइन दी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है, तो जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड इसका फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लीजिए, आपके किसी ना किसी एग्जाम में से सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में क्या पढ़ देता हूँ मैं। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रजनीकांत, यानी रजनीकांत को दिया गया है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब देखिए 51st मिला है रजनीकांत को। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भाई 50th किसको मिला था, क्योंकि कई बार क्या होता है पिछले वाला पूछ लेता, तो 50th मिला था आपका अमिताभ बच्चन को, आप ध्यान रखेंगे। और इनसे पहले मिला था विनोद खन्ना को। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को मिला 50th, अगर क्वेश्चन आपसे बन जाता है इससे। और अगर 49 पूछेगा तो 14th हो जाएगा आपका विनोद खन्ना, और ये इनको पोस्टह्यूमसली मिला था विनोद खन्ना को। ठीक है, अब तक केवल 2 ही ऐसे एक्टर्स हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको पोस्टह्यूमसली यानी मरणों उपरांत ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। एक तो हो गया आपके विनोद खन्ना, ठीक है, और एक यहाँ आपके पृथ्वीराज कपूर। इन दोनों को ही पोस्टह्यूमसली इस अवार्ड को दिया गया था। इसके अलावा देखिए कुछ और बातें हैं दादा साहब फाल्के से क्वेश्चन बन सकता है, वो देख लेते हैं क्या है। जैसे कि देखिए, जो अवार्ड है इसको भारत सरकार ने 1969 में देना शुरू किया था, और इसकी पहली रेसिपिएंट बनी थी देविका रानी, जो कि एक एक्ट्रेस थी। इसके अलावा ये दादा साहेब फाल्के, इनको हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव विल विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, यानी किस देश के विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आएंगे, यहाँ का दौरा करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रशिया। सो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लैवरोव, आपको ध्यान रखना है, ये आ रहे हैं अगले हफ्ते भारत दौरे पर, ओके, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं रशिया के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि रशिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को, यहाँ की करेंसी आपकी रूबल, एंड यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और देखिए, रशिया में एक प्लेस है आपका ओयम याकोन। सो ओयम याकोन आपका कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, यानी भी किसको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। अब देखिए, वैसे तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो अपॉइंट हुए ना अभी एडिशनल डायरेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में काफी अच्छा योगदान दिया है अपना। यहाँ पर देखिए, ये आपके ऑप्शंस, सबको बताना है इसमें से क्या आपका आंसर होगा। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उर्जित पटेल। सो उर्जित पटेल को बनाया गया अभी अभी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब देखिए, उर्जित पटेल है कौन, ये आपके हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। ये कौन है, आपके फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में, जैसे कि ये ऑथर है एक बहुत ही पॉपुलर किताब जो कि अभी हाल ही में ही आई थी लास्ट ईयर, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो कल को अगर ये बुक ही पूछ लेगी, बताइए ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस बुक के राइटर कौन है, तो ये है आपके उर्जित पटेल, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन दी फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-2020, यानी 2019 से लेकर 2020 के बीच में फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुनील छेत्री। सो सुनील छेत्री को दिया गया ये अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, किसके द्वारा, फुटबॉल प्लेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, FPAI। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट हु विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। देखिए, इससे पहले हमने रशियन फॉरेन मिनिस्टर पढ़े थे जो कि नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। यहाँ पे यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय की बात हो रही है, यानी अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जो कि अगले सप्ताह भारत आएंगे और जलवायु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ मैं, आपको पता होगा यूएसए यानी अमेरिका ने अभी अभी 40 वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया, आपको पता होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी भी होगी। 40 वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया किस में, एक क्लाइमेट समिट में। तो 40 वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया क्लाइमेट समिट में, आपको पता होगा इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया गया। ठीक है, तो क्लाइमेट समिट में 40 वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया यूएसए यानी अमेरिका ने। एनीवेज देखिए, इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन कैरी। सो जॉन कैरी है यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो कि भारत आएंगे और क्लाइमेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सृष्टि जुपुडी। सो सृष्टि जुपुडी को अभी अभी बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका नाम है सृष्टि जुपुडी। और देखिए कुछ और छोटे से फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ब्रिक्स के बारे में आपके एग्जाम में, ये देखिए क्या है वो। देखिए जो 13 समिट होगा ब्रिक्स का 2021 के अंदर, इसे होस्ट कौन करेगा, इंडिया करेगा। और जो 12 समिट हुआ था, यानी इससे पहले जो 12 समिट हुआ, इसे किसने होस्ट किया है, ये होस्ट किया था रशिया ने। आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु लॉन्च द क्रूज सर्विस फ्रॉम सूरत टू दीव, यानी सूरत से लेके दीव के बीच में किसने अभी अभी एक क्रूज सर्विस को लॉन्च किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनसुख मंडाविया, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है। तो इन्होंने अभी अभी लॉन्च करी है एक क्रूज सर्विस बिटवीन सूरत एंड दीव। आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सूरत है आपका गुजरात के अंदर, और गुजरात से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या है गुजरात के वो सारे फैक्ट्स। जैसे कि देखिए गुजरात के पहले देखते हैं हम सीएम कौन है। सीएम है विजय रूपानी, फिर गवर्नर है वजूभाई वाला। फिर देखिए कुछ नेशनल पार्क्स हैं गुजरात के अंदर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, फिर बंसदा नेशनल पार्क है, फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, फिर एक मरीन नेशनल पार्क है, इसको आप गल्फ ऑफ कच्छ भी कहते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ भी कहते हैं इसको आप। तो गल्फ ऑफ कच्छ कहिए या फिर मरीन नेशनल पार्क कहिए, दोनों एक ही नाम है, एक ही मतलब नेशनल पार्क के नाम है, और ये गुजरात के अंदर आपके। इसके अलावा देखिए कुछ फेमस फेस्टिवल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए इससे पहले। उत्तरायण फेस्टिवल काफ़ी पूछा जाता है आपका, गुजरात का फेस्टिवल है। फिर है वाउथू मेला, देन है मोधेरा डांस फेस्टिवल। सो मोधेरा डांस फेस्टिवल, वाउथू मेला एंड उत्तरायण, ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है गुजरात के, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है। फिर देखिए कुछ फेमस डांसेस हैं जैसे कि गरबा, डांडिया, भावाई, टिप्पणी, हुडो एंड पदर। सो ये सारे जो हैं फोक डांसेस हैं गुजरात के, काफ़ी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। इसके अलावा देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको गुजरात में, जो कि केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोतेरा क्रिकेट स्टेडियम आपका गुजरात के अंदर है, और देखिए इसी का नाम बदल के रख दिया गया अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बन रही है गुजरात के अंदर। इसके बाद देखिए लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है आपका गुजरात के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो गुजरात के अंदर हो रही हैं, तो आपको गुजरात के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या पता कल को आपके एग्जाम में सवाल बन जाए गुजरात से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच बैंक साइंड अ $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान के बैंक के साथ किस भारतीय बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता यानी लोन एग्रीमेंट साइन किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है अभी $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट विद जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ट्रांजैक्शन कंपनी लॉन्च दी चेकआउट विद क्रिप्टो फीचर, यानी अभी हाल ही में इनमें से किस ट्रांजैक्शन कंपनी ने चेकआउट विद क्रिप्टो फीचर को लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पेपाल। यानी पेपाल ने अभी भी लॉन्च किया है चेकआउट विद क्रिप्टो फीचर को। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री कैरी आउट द मिलिट्री ड्रिल वज्र प्रहार इन बकलो हिमाचल प्रदेश, यानी अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिमाचल प्रदेश के बकलो में एक सैन्य अभ्यास किया, इसका नाम है वज्र प्रहार। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक तो देखिए वेन्यू चल गया आपको था इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि है बकलो हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखिए इसका नाम क्या है, वज्र प्रहार, और किस देश के साथ करेंगे, क्वेश्चन आपका कवर हो ही गया यहाँ पे। सो एनीवेज देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन एंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूएसए। यानी अमेरिका के साथ हमने अभी अभी किया है वज्र प्रहार नाम का एक सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलो जगह में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी भी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 140 रैंक है भारत का इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और देखिए यहाँ पर टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने टॉप किया है, एंड आई थिंक 11वीं ने 12वीं बार टॉप करा है आइसलैंड, जो कि काफी बड़ी बात है। यानी आइसलैंड के अंदर जो गैप है या फिर जो राइट्स का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में बहुत कम है, और भारत में काफी बढ़ गया है, क्योंकि भारत की यहाँ पे रैंक देखिए 28 पोजीशन स्लिप हो गई, यानी 28 पायदान हम नीचे गिर गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द इंडियन सोल्जर्स, यानी भी हाल ही में किस संगठन ने भारतीय सैनिकों के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी भी डेवलप करी है एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द इंडियन सोल्जर्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया था आपको करने के लिए। तो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका ऑन विच रिवर निजाम सागर डैम इज, यानी निजाम सागर डैम आपका किस नदी के ऊपर एक क्वेश्चन से पूछा गया था। और ये जब क्वेश्चन आपका SSC CGL के अंदर आ गया था तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से। यहाँ पर आपके ऑप्शंस, सो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मजीरा। सो मजीरा रिवर के ऊपर है आपका निजाम सागर डैम। और काफी सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया, काफी अच्छे आंसर्स करते हैं बच्चे, जो कि काफी अच्छी बात भी है क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो आपकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, आपका रिवीजन भी होता है उसी के साथ साथ। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर क्या आप लोगों के लिए। सो ऑलरेडी देखिए अब आ चुके हम रेड स्लाइड के ऊपर है, जो मेरा साथ था वो खत्म और इस क्वेश्चन फॉर यू को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। सो देखिए आज का क्वेश्चन है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी IAEA एक आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन था आपका UPSC CDS के एग्जाम में आ गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और देखिए हर एग्जाम में आपका इंटरनेशनल एजेंसी और उसके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको अच्छे से कवर कर लेना इस टॉपिक को। मैंने एक बहुत अच्छा मास्टर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इंटरनेशनल एजेंसी, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके हेड एज ऑफ जनवरी हमने कवर कर रखे हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी डलवा दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल ही जाएगा, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। एनीवेज देखिए इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है हेग, पेरिस, वियना या फिर लॉसिन। सो इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।